सबसे पहले तो ये सरेआम जिस तरह से सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के जो पदयात्री थे उनको डिटेन किया गया है, इस संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा हम लोगों को जो अधिकार मिला है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, उसकी सरेआम उल्लंघना है। ये इस सरकार का शुरू से ही रहा है कि कभी भी कोई भी आदमी अपनी जायज मांगों की बात करता है तो ना उसकी सुनाई होती है। जब वो सुनाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के बताए रास्ते के ऊपर चलते हो, सत्याग्रह करते हुए जब आगे आते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। ये पहले पहलवानों के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, ये कर्नाटका से जो लोग आए उनके साथ हुआ, साउथ उधर से जो लोग आए उनके साथ हुआ, और आज जो ये पदयात्री बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पदयात्रा करते हुए महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाके कल राजघाट में उन लोगों को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने, तो सरकार से वो बातें करनी थी, वो बातें उनसे डिस्कस करनी थी जो सरकार ने खुद मानी हुई थी इलेक्शन से पहले कि हम 6 शेड्यूल में लद्दाख को लाएंगे, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरी तीसरी उनकी डिमांड थी जिसके ऊपर उन्होंने माना था, वो सिर्फ और सिर्फ उसको याद करवाने जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये क्रैकडाउन सरकार ने किया है, हम सब लोग उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और इस सरकार को चेताते भी हैं कि वो बाज आ जाए, क्योंकि जो भी डिक्टेटरशिप है ये हमेशा ज्यादा नहीं चला करती। और बिल्कुल मेरे साथी राणा जी ने भी बात की, कुलदीप सिंह कपूर जी ने भी बात की कि अगर हिमालय है तो हम हैं। अगर उस हिमालय को बचाने के लिए 6 शेड्यूल की बात करने का अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? 6 शेड्यूल है क्या? बेसिकली वहां के जो लोग रह रहे हैं उनको अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वहां की जो जनरेशन पीछे से जनरेशन टू जनरेशन लोग रहते आ रहे हैं, उन्हें वहां का क्लाइमेट का पता है, उन्हें वहां की जरूरतों का पता है, तो वो अपने हिसाब से निर्णय लें। लेकिन 6 शेड्यूल में तो नहीं डाला जा रहा है, बल्कि लेह लद्दाख को भी बेचने की जो है एक मुहिम केंद्र सरकार के द्वारा, हमें तो ये लगता है इस तरह से वो एक मुहिम लेके आगे आई है। और लेह लद्दाख के जो लोग आज की डेट में हजारों लोग लद्दाख में सारी रात से बाहर बैठे हैं, इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं, उन सब लोगों की भावनाओं को क्रश करने के लिए, उनकी जायज मांगों को क्रश करने के लिए ये सरकार का जो कार्य है ये अति निंदनीय है।